श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। शालग्राम क्षेत्र का महात्म्य। धरणी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मुनिवर सालकायन ने आपके इस मुक्तिप्रद क्षेत्र में तपस्या करते हुए अन्य कौन सा कार्य किया और कौन सी सिद्धि प्राप्त की। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, सालकायन मुनि वहां दीर्घ काल तक तप करते रहे। उनके सामने शाल का एक उत्तम वृक्ष था जिससे सुगंध फैल रही थी। सालकायन ऋषि निरंतर तप करने से थक गए थे। इतने में उनकी दृष्टि उस शाल वृक्ष पर पड़ी। वे उस विशाल वृक्ष के नीचे गए और विश्राम करने लगे। उनके मन में मेरे दर्शन की अभिलाषा बनी रही। उस समय शाल वृक्ष के पूर्व भाग में पश्चिम की ओर मुख करके मुनि बैठे थे। मेरी माया ने उन्हें ज्ञान शून्य बना दिया था, अतः वे मुझे देख न सके। सुंदरी, कुछ दिनों के बाद जब वैशाख मास की द्वादशी तिथि आई तो वहीं पूर्व दिशा में ही उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन तपस्वी मुनि ने मुझे वहां देखकर बार बार प्रणाम किया और वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति करने लगे। इस अवसर पर मेरे तीक्ष्ण तेज से मुनि के नेत्र चौंधिया गए, अतः उन्होंने धीरे से अपने नेत्र बंद कर दिए और स्तुति करने लगे। फिर ज्यों ही उन्होंने अपने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि मैं उस वृक्ष के दक्षिण भाग में खड़ा हूँ। अब वे ऋषि मेरे सामने आकर बैठ गए और ऋग्वेद की ऋचाओं से मेरी स्तुति करने लगे। तब मैं एक शाल के पश्चिम ओर चला गया। तब मैं शाल के पश्चिम ओर चला गया। तब वे मुनि भी वहीं पश्चिम की ओर जाकर बैठ गए और यजुर्वेद के मंत्रों से मेरी स्तुति की। देवी, इसके बाद मैं उसके उत्तर दिशा में चला गया। वहां भी वे साम वेद के मंत्रों का गान करके मेरी स्तुति करने लगे। सुंदरी, फिर तो उन ऋषिवर कालकायन की स्तुति से संतुष्ट होकर मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हो गया। अतः उनसे कहा, मुनिवर सालकायन, तुम्हारे इस तप एवं स्तुति के प्रभाव से मैं परम संतुष्ट हूँ। तपस्या के फल स्वरूप तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। इस पर सालकायन मुनि ने विनय पूर्वक मुझसे कहा, हरे, मैं भूमंडल पर निरंतर भ्रमण तथा तप करता रहा, किंतु निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से मुझे आज ही आपका शुभ दर्शन प्राप्त हुआ है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो जगन्नाथ, मुझे भगवान शिव के समान पुत्र देने की कृपा कीजिए। मुनिवर, ईश्वर की एक दूसरी मूर्ति नंदीकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। जो नंदीकेश्वर आपके दाहिने अंग के पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके हैं। ब्राह्मण देव, अब आप तप से उपरत हो योग माया की शक्ति से संपन्न होकर वे इस समय मेरे साथ व्रज में विराज रहे हैं। आपके शिष्य अमश्यायुण को मथुरा से बुलाकर उनके साथ वे शूलपाणी रूप में वहां अवस्थित हैं। अब एक दूसरी गुप्त बात भी बताता हूं, उसे सुनो। आज से यह उत्तम क्षेत्र शालग्राम क्षेत्र कहलाएगा। साथ ही आपने जो यह वृक्ष देखा है वह भी निस्संदेह मैं ही हूँ। इसे भगवान शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ, किंतु आपके तप से मैं प्रकट हुआ हूँ। वसुधे, उस समय सालकायन मुनि को इस प्रकार वर देकर उनके देखते ही देखते मैं अंतर ध्यान हो गया। उस वृक्ष की प्रदक्षिणा करके सालकायन मुनि भी अपने आश्रम को चल पड़े। वसुंधरे, अब एक दूसरा महान आश्चर्यपूर्ण स्थान बतलाता हूं। यहाँ शंखप्रभ नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गृह क्षेत्र है। वहां द्वादशी के पर्व पर
आधी रात में शंख की ध्वनि सुनाई देती है। उसी क्षेत्र में दक्षिण दिशा में गदा कुंड नाम से विख्यात मेरा एक अन्य स्थान भी है, जहां से एक जल स्रोत प्रवाहित होता है। वहां 3 दिनों तक रहकर स्नान करने की विधि है। इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति वेदांतवादी ब्राह्मणों के समान फल भागी होता है। यदि श्रद्धालु एवं गुणवान मनुष्य उस क्षेत्र में प्राण का परित्याग करता है, तो वह हाथ में गदा लिए हुए विशालकाय होकर मेरे लोक को प्राप्त करता है। वसुंधरे, यहीं देवव्रत संज्ञा वाला मेरा एक दूसरा क्षेत्र भी है। यह अगाध जल वाला श्रेष्ठ देव सरोवर सुंदर एवं शीतल जल से संपन्न होकर सबको सुख पहुंचाता है। देवता भी उसके लिए तरसते हैं। पृथ्वी देवी, वह हृदय सदा जल से परिपूर्ण रहता है। उसमें अनेक ऐसी मछलियां भी विचरण करती रहती हैं, जिन पर चक्र का चिन्ह अंकित रहता है। सुनैने, अब वहां का एक दूसरा प्रसंग बताता हूं, उसे सुनो। वहां एक आश्चर्य युक्त घटना निरंतर घटती रहती है। मुझ में श्रद्धा रखने वाला मानव ही इस अलौकिक आश्चर्यमय दृश्य को देख सकता है। पापी पुरुष उसे देखने में असमर्थ है। उस परम पवित्र देवहृद में सूर्य देव के समय सुनहरे रंग के 36 स्वर्ण कमल दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें सभी लोग मध्याह्न काल तक देखते हैं। उसमें स्नान करने पर मानसिक, वाचिक एवं शारीरिक मल धुल जाता है और वे शुद्ध होकर स्वर्ग चले जाते हैं। जो व्यक्ति 10 दिनों तक वहां निवास एवं स्नान करता है, उसे विधि पूर्वक अनुष्ठित 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि मेरे चिंतन में संलग्न प्राणी वहां अपना प्राण त्याग करता है, तो वह अश्वमेध यज्ञ के फल को भोग कर मेरा सारूप्य मोक्ष प्राप्त करता है। देवी, यहीं श्री कृष्ण के विग्रह से कृष्णगढ़ की का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार त्रिशूल गंगा नाम की प्रसिद्ध विशाल नदी जो शिव के शरीर से निकली है, वह भी यही है। इस प्रकार दोनों नदियों के बीच का यह प्रदेश तीर्थ बन गया है। इस स्थान को सर्वतीर्थ कदम्ब कहते हैं। यहाँ का कदली वन शिव वन की सुषमा बढ़ाता है। निचुल, जायफल, नागकेसर, खजूर, अशोक, वकुल, आम्र, प्रियालक, नारियल, सोपारी, चंपा, जामुन, धव, नारंगी, बेर, जंबीर, मातुलुंग, केतकी, मलिका, चमेली, युथिका, जूही, कुई, कोरिया, कुटन और अनार आदि अनेक फलों तथा फूलों वाले वृक्षों से इसकी अनुपम शोभा होती रहती है। देवता लोग अपनी पत्नियों के साथ यहाँ आकर आनंद का अनुभव करते हैं। इस परम पुण्यमय सरोवर में उन 2 महानदियों का संगम है। वहां स्नान करने से मनुष्य 100 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है। वहां वैशाख मास में स्नान करने से 1000 गाय दान करने का, माघ महीने में स्नान करने का तथा प्रयाग में मकर स्नान का फल पा लेता है। कार्तिक मास में सूर्य जब तुला राशि पर आ जाए, तब वहां विधि पूर्वक स्नान करने वाला निश्चय ही मुक्ति फल का अधिकारी हो जाता है। देवी, इस प्रकार यह हम लोगों का हरिहरात्मक क्षेत्र है। जो यहाँ शरीर का त्याग करते हैं, उन मेरे कर्म के अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को उत्तम गति प्राप्त होती है। पहले मुक्ति क्षेत्र, तब रूरुखंड, फिर उन दोनों दिव्य स्थलों से निर्मित बहाव प्रदेश और त्रिवेणी संगम, इन तीर्थों में उत्तरोत्तर क्रमशः एक से एक श्रेष्ठ माने जाते हैं। गढ़की के संगम क्षेत्र को परम प्रमाण जानना चाहिए। देवी, इस प्रकार नदियों में वह गढ़ की नदी सर्वश्रेष्ठ है। भागीरथी गंगा से
वह जहाँ मिलती है वहाँ स्नान करने से बहुत फल होता है। यह वही महान क्षेत्र है जिसे हरिहर क्षेत्र कहते हैं। वहाँ पवित्र गढ़ की नदी भगवती भागीरथी से मिलती है। इस तीर्थ के महत्व को तो देवता लोग भी भली भांति नहीं जानते। भद्रे, मैं तुमसे शालग्राम क्षेत्र और सब पापों को नष्ट करने वाले गढ़की के महात्म्य का वर्णन कर चुका। जो मानव प्रातः काल उठकर इसका सदा पाठ करता है वह अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। ऐसा मानव मृत्यु के समय कभी मोह में नहीं पड़ता। वह यदि परम सिद्धि चाहता है तो मेरे धाम में चला जाता है। महादेवी, मैंने तुमसे शालग्राम क्षेत्र के इस श्रेष्ठ महात्म्य का वर्णन कर दिया। अब तुम्हें अन्य कौन सा प्रसंग सुनने की इच्छा है, कहो। अध्याय 145 समाप्त। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। रूरु क्षेत्र एवं ऋषिकेश के महात्म्य का वर्णन। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपने जो शालग्राम क्षेत्र के बहुत अद्भुत महात्म्य का वर्णन किया उसके श्रवण करने से मेरी चिंता शांत हो गई। अब मैं यह जानना चाहती हूँ कि रूरू खंड की प्रसिद्धि कैसे हुई और वह उत्तम क्षेत्र अपना शुभ आश्रम कैसे बन गया। जगन्नाथ, आप इसे मुझे बताने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, पहले भृगु वंश में देवदत्त नाम के एक वेदांग परगामी विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे अपने पवित्र आश्रम में रहकर 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। इससे इंद्र के मन में महान चिंता उत्पन्न हो गई। अतः उन्होंने कामदेव, वसंत ऋतु तथा गंधर्वों के साथ परमलोचा नाम की अप्सरा को बुलाकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा और वह अप्सरा उनके इनके साथ मुनिवर देवदत्त के आश्रम पर चली गई। वहां अनेक प्रकार की लताएं और वृक्ष पहले से ही उनके आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे तथा कोकिलों का समूह मधुर पूजन कर रहा था। आम्र की मजिरियां, भौरों का गुंजन, गंधर्वों का संगीत, शीतल मंद सुगंधित वायु, ये एक से एक रोगो दीपक थे। अत्यंत स्वच्छ सुगंधित रागो दीपक थे। अत्यंत स्वच्छ सुगंधित और मधुर जल से सरोवर भरा था जिसमें कमलों का समुदाय खिला हुआ था। इसी समय उस परम सुंदरी अप्सरा ने अत्यंत सुंदर संगीत का तान छेड़ा। इधर कामदेव ने भी अपना पुष्पमय धनुष खींचा और उस पर बाणों का संधान कर शांत चित्त वाले मुनिवर देवदत्त को अपना लक्ष्य बनाया। रम्य आलाप से उत्पन्न उस सुमधुर संगीत को सुनकर उन उत्तम व्रती मुनिवर देवदत्त का चित्त विशुद्ध हो उठा। अब वे इधर उधर देखते हुए आश्रम में घूमने लगे। इसी बीच सुंदर अंगों से शोभा पाने वाली वह प्रमलोचा भी उन्हें दिख गई। उस समय वह गेंद उछाल रही थी। उसकी दृष्टि पड़ते ही मुनिवर देवदत्त कामदेव के बाण से भिंद गए। उसी समय प्रमलोचा के अंगों पर मलय वायु का झोंका लगा जिससे उसके वस्त्र भी खिसक गए। अब मुनि अपने को संभाल न सके। उन्होंने उससे पूछा, सुबगे, तुम कौन हो तथा इस उपवन में कैसे आई हो। अंत में उसकी सम्मति से उसके साथ रहते हुए उन्होंने अपने तप के प्रभाव से अनेक मनोहर भोगों का सुख भोग के में आसक्त भोगा सुख भोग में आसक्त होकर दिन रात वे कभी सोते भी न थे। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक दिन की बात है, उनका विवेक जागृत हुआ और वे अज्ञान रूपी नींद से सहसा जाग उठे। वे कहने लगे, अहो, भगवान श्री हरि की माया कैसी प्रबल है जिसके प्रभाव से मैं भी मोह के गर्त में डूब गया।
यह जानते हुए भी कि इससे मेरी तपस्या नष्ट हो जाएगी। प्रबल देव के अधीन होने के कारण मैंने यह कुत्सित कार्य कर डाला। सुभाषित के नाम से यह प्रवाद प्रसिद्ध है कि नारी अग्नि के कुंड जैसी है और पुरुष घृत के घड़े के समान। पर मेरी समझ से तो यह मूर्खों का प्रवाद मात्र है। विचार की दृष्टि से देखा जाए तो वस्तुतः इनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि घी का घड़ा तो आग पर रखने से पिघलता है, न कि देखने मात्र से, किंतु पुरुष तो स्त्री को देखकर ही पिघल उठता है। तथापि इस स्त्री का यहाँ कोई अपराध नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ था। इस प्रकार पश्चाताप करते हुए उन्होंने प्रमलोचा को वहां से विदा कर दिया। फिर वे सोचने लगे, इस स्थान में यह विघ्न हुआ है, अतः मैं अब इस आश्रम का परित्याग कर कहीं अन्यत्र चलूं और वहां तीव्र तपस्या का आश्रय लेकर इस शरीर को सुखा दूं। इस प्रकार निश्चय कर वे भृगु मुनि के आश्रम पर गए और वहां गढ़ की नदी के संगम में स्नान कर देवताओं और पितरों का उन्होंने तर्पण किया एवं भगवान विष्णु और शिव की भली भांति पूजा की। फिर वे भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से गड़की के तट पर स्थित भृगु तुंग पर कठोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर भगवान शंकर उन मुनि पर संतुष्ट हुए। उनके लिंग रूप में सहसा ऊपर एवं नीचे से जल की तिरछी धाराएं निकलने लगी। फिर वे बोले, मुने, इधर मुझे देखो, मैं शिव हूं। तुम्हें जानना चाहिए कि विष्णु भी मैं ही हूं। हम दोनों में तत्वतः कोई भेद नहीं है। इसके पूर्व में तप के तप में तुम्हारी मुझ में और विष्णु में भेद बुद्धि थी, अतः तुम्हें विघ्नों का सामना करना पड़ा तथा तुम्हारी महान तपस्या क्षीण हो गई। अब तुम हम दोनों को समान भाव से ही देखो, इससे तुम्हें फिर शीघ्र ही सिद्धि सुलभ हो जाएगी। जहां तुमने तपस्या की है और अनेकों शिवलिंगों का प्राकट्य हुआ है, यह स्थान संगम नाम से प्रसिद्ध होगा। इस गढ़ की तीर्थ में स्नान करके जो यहाँ मेरे इन लिंगों की पूजा करेगा, उसे सम्यक प्रकार से योग का उत्तम फल प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुनि को वर देकर भगवान शंकर वहां अंतर ध्यान हो गए और वे उनके बनाए मार्ग का अनुसरण करने लगे। अतः वे परम सायुज्य पद को प्राप्त हुए। इधर मुनि के संपर्क में से प्रमलोचा भी गर्भवती हो गई थी। आश्रम के पास ही उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसे वहीं छोड़कर वह स्वर्ग लोक में चली गई। उससे उत्पन्न हुई कन्या भी रूरू नामक मृगों द्वारा पालित होकर धीरे धीरे बड़ी हुई, अतः उसका नाम भी रूरू हुआ। वह अपने पिता देवदत्त के आश्रम पर ही रहती। अनेक युवक उसके अपनी पत्नी बनाना चाहते, किंतु उसने किसी की भी बात न मानी और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने लगी। वह कठोर तप करती हुई केवल सूखे पत्ते खाकर रहती और बाद में पत्ते खाना भी छोड़कर केवल वायु के आहार पर रहती हुई वह भगवान श्री हरि की आराधना में तत्पर हो गई। इस प्रकार 100 वर्षों तक द्वंद्वों को सहती हुई निश्चल भाव से भगवत ध्यान में समाधिस्थ होकर स्थाणु ठूंठ के समान निश्चल रहने लगी। अब उसके शरीर के दिव्य प्रकाश से सारा संसार व्याप्त हो गया। अब मैं उसके सामने प्रत्यक्ष हुआ। नियंत्रित इंद्रियों वाली उस कन्या के सामने स्वयं में नियंत्रित रूप से प्रकट हुआ। अतः तब से मैं ऋषिकेश नाम से यहाँ स्थित हुआ। फिर मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारी इस उत्तम तपस्या से मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में
जो कुछ बात हो वह मुझसे वर रूप में मांग लो। अन्य किन्हीं व्यक्तियों के लिए तो जो अत्यंत दुर्लभ है, ऐसा अदय वर भी मैं तुम्हें इस समय देने के लिए तत्पर हूँ। तब रूरू नाम की उस दिव्य कन्या ने बारंबार मुझ श्री हरि की बारंबार प्रणाम स्तुति की और कहा, जगतपते, आप यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो देवादिदेव आप इसी रूप में यहाँ विराजने की कृपा कीजिए। तब मैंने उससे कहा, बाले, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो यही हूँ। अब तुम मुझसे कोई अन्य वर भी मांग लो। इस पर उसने मुझे प्रणाम कर कहा, देवेश, आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप ऐसी कृपा करें कि यह क्षेत्र मेरे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। सुभगे, तब मैंने कहा, देवी, ऐसा ही होगा। तुम्हारा यह शरीर सर्वोत्तम तीर्थ होगा और यह समस्त क्षेत्र भी तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। साथ ही जो मनुष्य इस तीर्थ में 3 रातों तक निवास एवं स्नान करेगा वह मेरे दर्शन से पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं। इसके जाने अनजाने किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। उसके जाने अनजाने किए गए सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। देवी, इस प्रकार रूरू को वर देकर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया और वह भी समय अनुसार पवित्र तीर्थ बन गई। अध्याय 143 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। गोनिष्कर्मण तीर्थ और उसका महात्म्य। धरणी ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मैंने रूरू क्षेत्र ऋषिकेश की महिमा का वर्णन सुना। देवेश, अब जो अन्य पावन क्षेत्र है उन्हें बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, हिमालय पर्वत के शिखर पर मेरा एक क्षेत्र है जिसका नाम है गौ निष्क्रमण, जहाँ पहले सुरभि आदि गौएं समुद्र से तैरकर बाहर निकली थी। बहुत पहले औरव नाम से प्रसिद्ध एक प्रजापति थे जिन्होंने यहाँ दीर्घ काल तक निष्काम भाव से तपस्या की थी। वसुंधरे, कुछ दिनों के बाद जिस ऊंचे पर्वत पर वे तपस्या कर रहे थे, फूलों एवं फलों से परिपूर्ण लक्ष्मी भी वहां प्रकट हो गई। अतः वहां कुछ और तपस्वी ब्राह्मण आ गए। इसी समय कहीं से घूमते हुए वहां महान तेजस्वी भगवान शंकर भी आ गए। एक बार औरव मुनि जब कुछ कमल पुष्पों के लिए हरिद्वार गए थे कि महादेव ने अपने उग्र तेज से औरव मुनि के उस प्रिय आश्रम को भस्म कर दिया और फिर वहां से यथाशीघ्र अपने वास स्थान हिमालय पर चले गए। देवी, ठीक उसी समय मुनिवर औरव पत्र पुष्प की टोकरी लेकर लिए हरिद्वार से अपने उस आश्रम पर गए। यद्यपि मुनि शांत और मृदु स्वभाव के, क्षमाशील एवं सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले थे, तथापि प्रभुत्व फूलों और फलों एवं जलों से संपन्न उस आश्रम को दग्ध हुआ देखकर वे क्रोध से भर गए। दुख के कारण उनकी आंखें डबडबा गई और क्रोध में से भरकर उन्होंने यह शाप दिया, प्रचुर फूलों फलों और उदकों से संपन्न मेरे इस आश्रम को जिसने जलाया है वह भी दुख से संतप्त होकर सारे संसार में भटकता फिरेगा। फलतः भगवान शंकर समस्त संसार के स्वामी होते हुए भी उसी क्षण व्याकुल हो उठे और उन्होंने उमा देवी से कहा, प्रिय, औरव मुनि की कठिन तपस्या देखकर देव समुदाय के हृदय में आतंक छा गया था। इसीलिए मुझसे उन्होंने प्रार्थना की कि भगवन, अखिल जगत जल रहा है फिर भी वे औरव इससे बचाने के लिए कोई चेष्टा नहीं करते। हमारी प्रार्थना है कि आप उसके निवारण के लिए कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे सबकी सुरक्षा हो सके। जब देवताओं ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैंने औरव के आश्रम पर तृतीय नेत्र की दृष्टि डाल दी, अतः उनका वह आश्रम भस्म हो गया। हम लोग तो वहां से बाहर निकल गए, किंतु आश्रम के जलने से औरव को महान दुख एवं संताप हुआ। शिवे,
वे क्रोध से भर उठे और अब उनके रोष युक्त शाप से हमारे मन में भी बड़ी व्यथा हो रही है। वसुंधरे, फिर महाभाग शंभु ने अशांत होकर इधर उधर भ्रमण करना आरंभ किया, किंतु किसी क्षण वे शांत न रह सके। मैं भी उनके आत्मा होने से उस समय उनके दुख से दुखी और संतप्त होकर निश्चेष्ट सा हो गया। इधर पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, हाँ, अब हम लोग भगवान नारायण के पास चलें। संभव है उनकी वाणी और परामर्श से हमें शांति मिल जाए, अथवा भगवान नारायण को साथ ले फिर हम सभी औरों के पास चलें और उनसे प्रार्थना करें कि आपने जो शाप दिया है उसे वापस कर लें, क्योंकि इससे हम सभी जल रहे हैं। देवी, फिर उस समय इस प्रकार के सभी प्रयत्न किए गए, किंतु औरव ने उत्तर दिया, मेरी बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती। हाँ, मैं उपाय बतला सकता हूँ। सुरभि गायों को लेकर आप लोग वहां जाएं और ये गौएं गौएं अपने दूध से रुद्र को स्नान कराएं, तो निश्चय ही इस शाप से आप सब छूट जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। कल्याणी, उस अवसर पर मैंने महान शक्तिशालिनी 77 सुरभि गायों को स्वर्ग से नीचे उतारा और उनके दूध से सिक्त हो जाने पर रुद्र एवं अन्य सब को की अन्य सबों की जलन भी सदा के लिए शांत हो गई। तब से उस स्थान का नाम गौ निष्कर्मण तीर्थ हो गया। जो मनुष्य वहां एक रात भी निवास एवं स्नान करता है, वह गोलोक में जाकर आनंद का उपभोग करता है। उत्तम धर्म के आचरण करने के पश्चात यदि उसकी वहां गौ निष्क्रमण तीर्थ में मृत्यु होती है, तो वह शंख चक्र और गदा से संपन्न होकर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। यह यहाँ गौओं के मुख से निकला हुआ एक अत्यंत श्रुति सुखद शब्द सुनाई पड़ता है। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मैंने स्वयं ऐसा सुसंस्कृत शब्द सुना था, अतः इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा ही गोस्थलक नाम का एक परम पवित्र क्षेत्र है। वहां मुझ में श्रद्धा रखने वाले पवित्र आत्मा पुरुष को शुभ कर्म करना चाहिए। इसके प्रभाव से वह पापों से यथाशीघ्र छूट जाता है। महाभागे, जिस समय शंकर को औरव मुनि का शाप लगा था और वे उससे जल रहे थे, तब वे मरुदगणों के साथ वहां गए तथा शाप से उनकी मुक्ति हो गई। इसी से इस क्षेत्र की ऐसी महिमा है। यह गौस्थलक नाम वाला क्षेत्र परम श्रेष्ठ एवं सब प्रकार से शांति प्रदान करने वाला है। महाभागे, यह प्रसंग संपूर्ण मंगलों को प्रदान करने वाला और मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों में श्रद्धा की वृद्धि करने वाला है। यह श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, मंगलों में परम मंगल, लाभों में परम लाभ और धर्मों में उत्तम धर्म है। यशस्विनी, मेरे निर्दिष्ट पथ के पथिक पुरुष इसका पाठ करने के प्रभाव से तेज, शोभा, लक्ष्मी तथा सब मनोरथों को प्राप्त कर लेते हैं। मनस्विनी, इसके पाठक इस अध्याय में जितने अक्षर हैं उतने वर्षों तक मेरे धाम में सुशोभित होते हैं। प्रतिदिन इसे पढ़ने वाले मानव का कभी पतन नहीं होता और उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। निंदक, मूर्ख और दुष्टों के सामने इसका प्रवचन नहीं करना चाहिए। इसके स्वाध्याय करने की योग्यता वाले पुत्र या शिष्य को ही इसे सुनना चाहिए। वसुंधरे, 5 योजन के विस्तार वाले इस क्षेत्र से मेरा अतिशय प्रेम है, अतएव मैं यहाँ सदा निवास करता हूँ। यहाँ गंगा की धारा पूर्व दिशा से होकर पश्चिम दिशा के में विपरीत बहती है।
ऐसे गृह रहस्य की जानकारी सभी सत्कर्मों में सुख प्रदान करती है। महाभागे, यही वह गुप्त क्षेत्र है जिसके विषय में तुमने पूछा था। अध्याय 147 समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्तुत स्वामी का महात्म्य। पृथ्वी बोली, जगत प्रभो, गौओं की महिमा बड़ी विचित्र है। इसे सुनकर मेरी संपूर्ण शंकाएं शांत हो गई। नारायण, ऐसे ही अन्य भी कुछ गुप्त तीर्थों को बताने की कृपा कीजिए प्रभो। यदि इस क्षेत्र से भी कोई विशिष्ट क्षेत्र, श्रेष्ठ क्षेत्र हो तो उसे भी सुनाइए। भगवान वराह कहते हैं, महाभागे, अब मैं तुम्हें एक दूसरा क्षेत्र बताता हूं जिसका नाम है स्तुत स्वामी। सुंदरी, द्वापर युग आने पर मैं वहां निवास करूंगा। उस समय श्री वसुदेव जी मेरे पिता होंगे और देवकी माता। कृष्ण मेरा नाम होगा और उस समय मैं सभी असुरों का संहार करूंगा। उस समय मेरे 5 शांडिल्य, जाजली, कपिल, उपसायक और भृगु नामक धर्मनिष्ठ शिष्य होंगे और मैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, इन 4 रूपों में सदा प्रत्यक्ष रहूंगा। उस समय कुछ लोग इस चक्रव्यूह की उपासना से, कुछ ज्ञान के प्रभाव से और कुछ व्यक्ति सत्कर्म में परायण रहकर मुक्त होंगे। कुश्रोणी, कितनों को तो इच्छा अनुसार किया हुआ यज्ञ तथा बहुतों को कर्म योग इस संसार से तार देता है। कुछ सज्जन योग का फल भोग कर मुझ में स्थित संसार को देखते हैं। मुझ में विधि पूर्वक निष्ठा रखने वाले कितने मनुष्य सब जीवों को मेरा ही रूप देखते हैं। भूमे, बहुत से पुरुष अखिल धर्मों का आचरण करते, सब कुछ भोजन कर लेते और सभी पदार्थों का विक्रय भी करते हैं, तब भी यदि उनका चित्त मुझ में एकाग्र रहा और वे उचित व्यवस्था में लगे रहे तो उन्हें मेरा दर्शन सुलभ हो जाता है। देवी, यह वराह पुराण संसार से उद्धार करने के लिए परम साधन एवं महान शास्त्र है। मेरे भक्तों की व्यवस्था ठीक रूप से चल सके, इसीलिए मैंने इस परम प्रिय प्रयोग का वर्णन किया है। शांडिल्य प्रभृति मेरे वे शिष्य इच्छा अनुसार इन साधनों का प्रचार प्रवचन करेंगे। मेरे इस स्तुति स्वामी क्षेत्र से लगभग 5 कोस की दूरी पर पश्चिम दिशा में एक कुंड है। उसका जल मुझे बहुत प्रिय लगता है। उस अगाध जल वाले सरोवर का पानी स्वर्ण अथवा मरकत मणि के समान चमकता है। मेरे इस सरोवर में 5 दिनों तक स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके समीप ही धूतपाप नामक तीर्थ है जो मणिपुर गिरी के ऊपर है। वहां निवास करने वाले प्राणी पर तब तक जल धारा नहीं गिरती जब तक उसके सभी पाप समाप्त न हो जाएं। यह बड़े आश्चर्य की बात है सुश्रोणी। संपूर्ण पापों के नष्ट हो जाने पर ही प्राणी पर जल धारा वहां गिरती है। ऐसे ही वहां एक पीपल का वृक्ष भी है। पृथ्वी बोली, भगवान आप ही स्तुत स्वामी हैं। मैंने ऐसी बात सुनी है। अब इस स्तुत स्वामी नाम से आपका अभिप्राय क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जब मैं मणिपुर नामक स्थान पर था उस समय मंत्रों के प्रवचन करने वाले ब्रह्मा आदि बहुत से देवता लोग मेरी स्तुति करने लगे। परम सौभाग्यवती देवी, इसी कारण नारद, असित, देवल तथा पर्वत नाम वाले मुनि गणों ने भक्ति से संपन्न होकर उस समय उस मणिपुर पर्वत पर मेरा नाम स्तुत स्वामी रखा। तब से मेरे सत्कर्म से संबंधित मेरा यह स्तुत स्वामी नाम विख्यात हुआ। भद्रे, मैंने तुमसे अखिल धर्मों को आश्रय देने वाला यह श्री स्तुत स्वामी का महात्म्य बतलाया। अब तुम दूसरा कौन सा प्रसंग पूछना चाहती हो, यह बतलाओ। अध्याय
147 148 समाप्त। द्वार का महात्म्य। पृथ्वी बोली, भगवान देवेश्वर, आपकी कृपा से स्तुत स्वामी का महात्म्य सुनने का सौभाग्य मिला है। कृपा निधे, अब इन स्तुत स्वामी के गुण एवं महात्म्य मुझे सुनाने की कृपा करें। भगवान वराह कहते हैं, देवी, द्वापर युग में यादवों के कुल में कुलोद्धारक शौरी वसुदेव नाम से मेरे पिता होंगे। उस समय विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्यपुरी द्वारका में मैं 500 वर्षों तक निवास करूंगा। उन्हीं दिनों दुर्वासा नाम से विख्यात एक ऋषि होंगे जो मेरे कुल को शाप दे देंगे। पृथ्वी उन ऋषि के शाप से संतप्त होने के कारण वृष्णि, अंधक और भोज कुल के सभी व्यक्तियों का संहार हो जाएगा। उसी समय जामवती नाम वाली मेरी एक प्रिय पत्नी होगी। वह मेरे सुख की साधिका बनेगी। इससे उससे एक महान भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। रूप एवं यौवन का गर्व करने वाला मेरा वह परम सुंदर पुत्र सांब नाम से विख्यात होगा, जो मुझे प्रिय होगा। अब मैं वैष्णव पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले द्वारका के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। पंचसर नाम से विख्यात मेरा एक गृह क्षेत्र है। समुद्र के तट से कुछ दूर जाकर मेरे कर्म में, भक्ति में संलग्न मानव को सुखी करने वाले उस क्षेत्र में 6 दिनों तक निवास कर स्नान करना चाहिए। उसके फलस्वरूप स्नान करने वाला मनुष्य अप्सराओं से भरे हुए स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करता है। उस पंचसर धाम में प्राण त्यागने वाला मनुष्य मेरे लोक वैकुंठ में प्रतिष्ठा पाता है। वहीं समुद्र में मकर की आकृति वाला एक स्थान है, जहां अनेक मगरमच्छ इधर उधर घूमते हुए दिखलाई पड़ते हैं। पर जल में स्नान करने वाले व्यक्तियों के प्रति वे कुछ भी अपराध नहीं करते। मानव उस विमल जल में जब पिंडों को फेंकते हैं तो उन्हें दूर रहने पर भी वे झपट कर ले लेते हैं, परंतु बिना दिए हुए उन्हें नहीं दे लेते। इसी प्रकार यदि कोई पापी मनुष्य जल में पिंड देता है तो वे उसे नहीं लेते, किंतु धर्मात्मा पुरुषों के फेंके हुए पिंडों को वे ग्रहण कर लेते हैं। देवी, मेरे इस द्वारका क्षेत्र में पंचपिंड नाम से प्रसिद्ध एक गृह स्थान है। उसमें अगाध जल है। उसे पार करना सभी के लिए कठिन है। वह 1 कोस के विस्तार में फैला है। मनुष्य 5 रात वहां रहकर मेरा अभिषेक करे, इससे वह इंद्र के लोक में निस्संदेह आनंद भोगता है। यशस्विनी, यदि वहां उसके प्राण शरीर से निकल गए तो फिर वह वहां से मेरे धाम में पहुंच जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में हंसकुंड नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जहां मणिपुर पर्वत से होकर एक जल की धारा गिरती है। उस तीर्थ में 6 दिनों तक रहकर स्नान करने की बड़ी महिमा है। महाभागे इसमें स्नान करने वाला व्यक्ति आसक्ति रहित होकर वरुण लोक में आनंद प्राप्त करता है। वरानने, यदि एक हंस तीर्थ में वह अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग करता है तो वरुण लोक का परित्याग कर मेरे लोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा पाता है। उसी प्रसिद्ध द्वारका क्षेत्र में कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है। यह वह स्थान है जहां वृष्णि कुल के शुद्ध व्यक्ति मेरे धाम सिधारे थे। मनुष्य को चाहिए कि 4 रात तक वहां निवास करके मेरा अभिषेक करे। ऐसा करने से वह पुण्यात्मा पुरुष निस्संदेह ऋषियों के लोकों को प्राप्त कर लेता है। वसुंधरे, मेरे उसी द्वारका क्षेत्र में चक्र तीर्थ नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ स्थान है। वहां मणिपुर पर्वत से होती हुई जल की 5 धाराएं गिरती हैं। 5 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करने वाला मनुष्य 10,000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है।
लोभ और मोह से मुक्त होकर मनुष्य यदि वहां प्राण छोड़ता है तो संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर वह मेरे धाम में चला जाता है। उसी द्वारका क्षेत्र में एक रेवतक नाम का तीर्थ है, जहाँ मैं लीला करता हूँ। वह स्थान समस्त लोकों में प्रसिद्ध है। बहुत सी लताएं, वलरियां और फूल उसकी छवि छिटकाते रहते हैं। उसके दसों दिशाओं में अनेक वर्ण वाले पत्थर तथा गुहाएं हैं, और वह वापियों तथा कंदराओं से भी युक्त है तथा देव समुदाय के लिए भी दुर्लभ है। मनुष्य को 6 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए, फिर तो वह कृतकृत्य होकर निश्चय ही चंद्रमा के लोक में चला जाता है। मेरी पूजा में निरत वह पुरुष यदि वहां प्राणों का त्याग करता है तो उस लोक से मेरे धाम में निवास करने चला जाता है। महाभागे, वहां की भी एक अलौकिक बात बतलाता हूँ, सुनो। धर्म के अभिलाषी प्राय सभी पुरुष वह दृश्य देख सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वहां संपूर्ण वृक्षों के बहुत से पत्ते गिरते हैं, किंतु एक भी पत्ता किसी को दिखाई नहीं पड़ता। सभी पत्ते विमल जल में चले जाते हैं। एक विशाल वृक्ष मेरे पूर्व भाग में है तथा इसके अतिरिक्त कुछ वृक्ष मेरे पार्श्व भाग में हैं। देवता लोग भी इन वृक्षों का दर्शन करने में असमर्थ हैं। 5 कोस का विस्तार वाला वह स्थान तथा महान वृक्ष के ये दोनों अत्यंत शोभनीय हैं। सुंदर गंध वाले पद्म और उत्पल उसे चारों ओर से घेरे हुए हैं। बहुत सी मछलियां और जलों से पूर्ण तालाब भी इसके सभी भागों में है। मनुष्य को 8 दिनों तक वहां रहकर अभिषेक करना चाहिए। इसमें स्नान करने वाला अप्सराओं से युक्त दिव्य नंदन वन में विहार करता है। वसुंधरे, मेरे इस द्वार का क्षेत्र में विष्णु संक्रमक नाम का एक स्थान है, जहाँ जरा नामक व्याध ने मुझे अपने बाण से मारा था। मैंने वहां पुनः अपनी मूर्ति की स्थापना कर दी है। महाभागे, वहां एक कुंड भी है। यह स्थान मणिपुर पर्वत पर है, ऐसा सुना जाता है। वहां जल की एक धारा गिरती है। लाभ और हानि से निश्चिंत होकर वहां निवास करने वाला मनुष्य सूर्य लोक का उल्लंघन कर मेरे लोक में प्रतिष्ठा पाता है। देवी, दसों दिशाओं में चारों ओर फैला हुआ यह मेरा द्वारका क्षेत्र 30 योजन के प्रमाण में है। वरारोहे, वहां जो पुण्यात्मा मनुष्य मेरा भक्ति पूर्वक दर्शन करेंगे, उन्हें बहुत शीघ्र ही परम गति प्राप्त हो जाएगी। यह प्रसंग आख्यानों में महान आख्यान, शांतियों में परम शांति, धर्मों में परम धर्म, धुतियों में परम धुति, लाभों में परम लाभ, क्रियाओं में परम क्रिया, श्रुतियों में परम श्रुति तथा तपस्याओं में परम तपस्या है। भद्रे, जो मानव प्रातः काल उठकर इसका अध्ययन करता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियों को तार देता है। देवी, द्वारका क्षेत्र के इस पुनित प्रसंग को मैंने तुम्हें सुना दिया। अब उचित एवं लोकोपकारी अन्य कोई प्रसंग तुम पूछना चाहती हो तो पूछो। अध्याय 149 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। सानंदुर महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभो, आपने कृपा पूर्वक मुझे द्वार का महात्म्य का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय को सुनने से मैं कृतकृत्य हो गई। जगत प्रभो, यदि इससे भी अधिक कोई गृह प्रसंग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन, यदि मुझ पर आपकी अपार दया हो तो वह भी कहने की कृपा कीजिए। भगवान वराह कहते हैं, देवी, सानंदुर नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवास स्थल है। यह क्षेत्र समुद्र से उत्तर और मलयगिरी से दक्षिण की ओर है। वहां मेरी एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमयी प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग लोहे की, कुछ लोग तांबे की और कितने व्यक्ति कांस्य का सा धातु से
निर्मित समझते हैं तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह शीशे की बनी है। मेरी यह प्रतिमा को अन्य व्यक्ति प्रस्तर की बनी हुई भी कहते हैं। भूमे, अब वहां के स्थानों का वर्णन करता हूं, सुनो। यशस्विनी, इस सानंदुर नामक मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि वहां जाने वाले मानव संसार सागर से पार हो जाते हैं। वरानने, सानंदुर क्षेत्र में संगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गृह क्षेत्र है। प्रिय, रामसर और समुद्र के समागम का वह स्थान है। महाभागे वहां स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी वलरियों, लताओं और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में ही कुछ योजन दूरी पर वह स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमुद एवं कमल के पुष्प उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वहां 6 दिनों तक निवास एवं अवगाहन करे। इसके प्रभाव से वह कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर मेरे धाम में चला जाता है। सुमध्य में सानुंधुर क्षेत्र में शर्कसर नाम से विख्यात मेरा एक परम गृह क्षेत्र है। वहां से पूर्व भाग में कुछ योजन की दूरी पर वह स्थान है। उस कुंड में के मध्य भाग में विषम रूप से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। कल्याणी, उन धाराओं के जल अत्यंत निर्मल होते हैं। 4 दिनों तक रहकर वहां मनुष्य को स्नान करना चाहिए। उस पुण्य से वह 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने का अधिकारी होता है। वहां के तालाब का नाम शक्रसर है। यदि वहां कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है तो वह लोकपालों का स्थान छोड़कर मेरे धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। महाभागे, वहां जो आश्चर्य की बात देखी जाती है उसे कहता हूं, सुनो। भूमे, जिनका अंतःकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस दृश्य को देख पाते हैं। उस दृश्य के प्रभाव से संसार सागर से पुरुषों का उद्धार हो जाता है। भद्रे, वहां चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। वहां का गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम ही होता है। उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गति वहां उच्चारित होता रहता है। उत्तम गीत वहां उच्चारित होता रहता है। वसुंधरे, शुपारा शूरपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा यह परम पवित्र एवं गृह क्षेत्र है जो परशुराम और श्री राम के आश्रम से सुशोभित है। देवी, वह पावन स्थल समुद्र के तट पर है। मैं वहां शालमरी वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। वहां 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य ऋषि लोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्म में संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है तो ऋषि लोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुंच जाता है। महाभागे, इसकी एक आश्चर्यमयी बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वह 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार के फल का भागी हो जाता है। यह शुप्रारक क्षेत्र इस शुप्रारक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते। महाभागे, इसी सानंदुर क्षेत्र में मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य, पश्चिम और उत्तर के कोण में विराजमान इस उस क्षेत्र का नाम जटाकुंड है। प्रिय, चारों ओर वह 10 योजन तक फैला है। यह स्थान मलयाचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति
अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर निश्चय ही आनंद पूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वहां प्राण विसर्जन करता है तो वह उस स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। सुश्रोणी, उस कुंड की 9 जल की धाराएं हैं। भद्रे, यह सानंदुर क्षेत्र की महिमा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनने से भगवान श्री हरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र गृहों में परम गृह और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। सुश्रोणी, 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो व्यक्ति इस सानंदुर क्षेत्र में जाता है उसे मेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसके 18 पीढ़ी के पूर्व पुरुष तर जाते हैं। अध्याय 150 समाप्त। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।